नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम एक मल्टी बैगर स्टॉक की डिस्कशन करेंगे। इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में 1300% का रिटर्न दिया है। पिछले 4 सालों में 300% का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेजेस इस पर अभी भी काफ़ी बुलिश हैं। हेडविंड्स के बावजूद इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और जैसा कि आप जानते हैं केमिकल सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेटली, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और आने वाले समय में भी ग्रोथ फोरकास्ट काफ़ी बढ़िया है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले हम स्टॉक के डिटेल में आए, एक बार मार्केट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट्स जैसा कि आप सब जानते ही हैं ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस बुल मार्केट को एंजॉय करना है। आप इसमें बने रहें। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो अपनी एसआईपीज़ को मत रोकिए। एसआईपीज़ का तो देखिए मतलब ही यही होता है कि हम मार्केट को टाइम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि कब बढ़ेगा कब गिरेगा, हमें बस सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते जाना है। तो एसआईपीज़ को तो किसी भी सिनेरियो में नहीं रोकना है, एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखना है। हाँ, अगर आप बल्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एट वन गो प्रोबेबली आप थोड़ा सा उसको वेट कर सकते हैं, उसको स्टैगर कर सकते हैं। स्मॉल करेक्शंस कभी भी हो सकती हैं क्योंकि मार्केट्स हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। इंटरेस्ट रेट्स का पीक हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम से इंटरेस्ट रेट्स कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला जो बिग ट्रिगर होगा आपके स्टॉक्स के लिए वो Q4 के रिजल्ट्स का होगा। तो अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें Q4 में अच्छे रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी हाई है तो आप उनमें डेफिनेटली बने रहें। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको उसमें एक और रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स में हैं जिनके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो करेक्ट भी हो सकते हैं। मार्केट अभी रिवॉर्ड करेगा उन स्टॉक्स को जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उनको पनिश करेगा जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज अपने Q4 के अपडेट्स भी निकाल चुकी है। तो आप अपडेट्स को स्टडी कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक का, स्पेशली अगर आप बैंकिंग साइड पे हैं तो बहुत सारे बैंक्स के Q4 के अपडेट्स आ गए हैं। ऑटोज़ के हर मंथ अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप उन अपडेट्स को स्टडी कीजिए और देखिए कि किस तरह के Q4 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, उसके अनुसार बने रहिए। अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में हैं जहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, फंडामेंटली साउंड नहीं लग रहे हैं बट रैली कर गए हैं, तो उनसे आप निकल सकते हैं, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मोमेंटम को चेज नहीं करना है। और कैश कितना रख सकते हैं, मैंने अबाउट 10% कैश रखा हुआ है, तो आप 10% के अराउंड कैश मेंटेन कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो गए हैं। उसमें अब ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में ग्रोथ के। तो क्या कर सकते हैं, एक बास्केट बना सकते हैं गुड क्वालिटी केमिकल स्टॉक्स का और उसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस स्टॉक की आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है पीआई इंडस्ट्रीज। इस पे हमने पहले भी चर्चा करी है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको स्टार्टिंग से इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना है कि कंपनी क्या करती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें चल क्या रहा है और क्या नियर टर्म में और लॉन्गर टर्म में ट्रिगर्स हो सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज की शॉर्ट में बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली इंटीग्रेटेड हाईली इनोवेटिव एग्री साइंस सॉल्यूशंस कंपनी है। कोविड-19 रहा, उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर रही, इसराइल हमस की वॉर रही, उसके बाद गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी रही है फूड सप्लाईज को सिक्योर कर लेने की। इंडियन कंपनीज काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से। पीआई इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर&डी बैकअप है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ के। ओवर द लास्ट डिकेड बहुत सॉलिड रिलेशनशिप्स डेवलप कर ली हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ और इनोवेटर्स के साथ। कंपनी लगातार केपेक्स करती रहती है। रिसेंटली 763 करोड़ का केपेक्स रहा है, उसमें एक एक्विजिशन भी रहा है फार्मा का 497 करोड़ का, और फर्दर प्लान है 800 करोड़ के केपेक्स का।
सिटी ने मेंटेन करी है अपनी बाय रेटिंग और टारगेट रखा है 4500 का। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है पीआई इंडस्ट्रीज की बहुत ही शानदार है FY25 की। कंपनी ने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लिया है। कंपनी का फार्मा बिजनेस काफ़ी अच्छे से रैंप अप कर रहा है, अच्छे जोग्राफीज में भी एक्सपैंड कर रहा है। और कंपनी ने कमिट किया है सालाना 80 से 100 करोड़ तक का एक्सपेंस इसको अपग्रेड करने के लिए और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए। कंपनी का प्लान है ऑनशोर एक्सपेंशन का भी। इनको कस्टमर लोकेशन के पास एक प्रोडक्शन कैपेसिटी खड़ी करनी है आने वाले कुछ सालों में। ये यूएस या यूरोप में हो सकता है। कंपनी का टारगेट रहता है एटलीस्ट 5 मॉलिक्यूल्स लाने का हर साल। ये प्लान ऑन ट्रैक है। कंपनी काफ़ी रेजिलिएंट रही है ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स के बावजूद। कंपनी का फोकस रहा है बायोलॉजिकल और बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स पे, और ये नई केमिस्ट्रीज को लगातार आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और रीसेंट पास्ट में काफ़ी प्रेशर रहा है, चाइना की तरफ से भी काफ़ी डंपिंग हुई है। उसके बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आनंद राठी ने प्राइस टारगेट दिया है 4600 का। आनंद राठी ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश है और ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो इसकी जो मीडियन पी रहा है पिछले 5 साल का वो 47 के आसपास रहा है। लेकिन अगर आप करंट पी देखें तो वो सिर्फ 37 का है। तो आने वाले समय में एक तो ग्रोथ से फ़ायदा मिल सकता है, दूसरा जो वैल्यूएशंस कैचअप हो सकता है टू इट्स हिस्टोरिक मीडियन पीई, उसका भी फ़ायदा मिल सकता है आने वाले समय में। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि अभी क्यों ये लोअर पीई मल्टीपल्स पे काम कर रहा है। उसका मेन कारण ये है कि मार्केट्स को ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी डिपेंडेंसी है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, पायरैक्सोसल्फोन पे। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी सारे मार्केट्स में ऑफ पेटेंट होने वाला है आने वाले सालों में। तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है। चाइना से काफ़ी अच्छा कंपटीशन इसको पायरॉक्सोसल्फोन वाले मॉलिक्यूल में मिल सकता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी प्लान्स डाइवर्सिफिकेशन के कर लिए हैं। काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, नए मॉलिक्यूल्स पे फोकस काफ़ी बढ़ रहा है। इसके अलावा फार्मा का बिजनेस काफ़ी अच्छे से रैंप अप हो रहा है। अगर आप देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है कंपनी की पिछले 3 साल की वो 39% की रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस देखें, CAGR कितना बड़ा है पिछले 3 साल में, वो सिर्फ 16% रहा है। तो वो जो वैल्यूएशंस कैचअप होना है, अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है, ग्रोथ जो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट की गाइडेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है पिछले सालों से, तो अगर ग्रोथ कंटिन्यूड रहती है तो ये वैल्यूएशंस कैचअप का बेनिफिट भी आने वाले समय में मिल सकता है। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस स्टॉक को लेके, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले दशक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि पहले कंपनी के पास चैलेंजेस नहीं आए, पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और ये वाला जो इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर पायरॉक्सोसल्फोन का जो कंपटीशन का चैलेंज है, ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी काफ़ी अच्छे से डील करेगी और ऑलरेडी स्टेप्स उस डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।